हाय गाइस, कैसे होंगे। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेपोडोजिम प्रोजिटिल एंड पोटेशियम केलोनेट टैबलेट की। इसका हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, ये किस प्रकार की मेडिसिन है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। इज़ ए एंटीबायोटिक मेडिसिन। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है विच आर यूज टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं इसका, या बोले तो कोई भी बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन को इन्फेक्टेड करते हैं या बीमारी को बोले तो पैदा करते हैं। उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक का अर्थ क्या है, क्या मतलब होता है एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब बोले तो अपोज, यानी अगेंस्ट काम करना। बायोटिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अपोज, उसके विरुद्ध काम करना। किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उसको किल कर देना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या कोई भी वायरस वगैरह हो, उनको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक का मतलब आप समझ चुके हैं क्या होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। अभी जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है ये हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, मतलब जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जिसको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, इसको हम वेरियस स्पीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेरियस स्पीज यानी अलग प्रजातियों से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं एंटीबायोटिक्स को। और इसका यूज़ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। समझे यहाँ पर आप बात कि एंटीबायोटिक मेडिसिन को हम वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीच से हम ऑब्टेन करते हैं। अलग अलग प्रकार की प्रजातियों से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन करते हैं और इसी का ही यूज़ हम किसके अंदर करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ चुके हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी है, सूक्ष्म जीवाणु इसके अंदर आ जाते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं और बॉडी को बोले तो इन्फेक्टेड करते हैं, बॉडी के ऑर्गन को या बीमारी को पैदा करते हैं। अब हम यहाँ पर एक बात करते हैं, जब किसी को फीवर हो जाता है तो फीवर में आपको पता है आमतौर कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, पीसीएम यूज़ करते हैं, यानी पैरासीटामोल यूज़ करते हैं। यह एक NSAID कैटेगरी के अंदर आता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी के अंदर आता है। तो पीसीएम का मेन रोल है, इसका क्या काम है कि टेम्परेचर को कम करना। मतलब जो फीवर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर को कम करना। और पीसीएम का काम होता है पेन को कम करना। अगर इनसे कोई राहत नहीं मिल रही है आपको फीवर के अंदर, तो आप समझ जाएं कि बाहरी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर चुके हैं, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है वो एंट्री कर चुके हैं। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किल करना पड़ेगा। किल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी। वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि फीवर है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जब भी पीसीएम लेते हैं उनसे कोई राहत नहीं मिल रही है ना, तो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन लेनी चाहिए। जैसे सेफीजियम है, एजिथ्रोमाइसिन है, अन्य प्रकार की ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और आप एंटीबायोटिक का मतलब भी जान चुके हैं, जिससे आपको आसानी से समझ जाएगा क्या मतलब होता है और हमें एंटीबायोटिक मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो ये सेपोडोजिम जो प्रोजिटिल एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अब इसका जो यूज है वो हमने बोला है कि इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। जब कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और बोले तो बीमारी को पैदा करते हैं, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं। अब ये जो मेडिसिन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करेगा, दोनों बैक्टीरिया को किल करेगा। अब ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उस पर एक सेल होती है, सिंगल सेल। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उस पर डबल सेल होती है, ठीक है ना। मतलब इसमें एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में।
तो इसको किल करना आसान है और उस पर दोष बोले तो सेल होती है जिसको किल करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो मेडिसिन है वो दोनों पर काम करती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर। अब हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन, मतलब कोई बीमारी होती है वो कौन से बैक्टीरिया से हो रही है, उसके अनुसार ही हमें क्या लेना चाहिए, एंटीबायोटिक मेडिसिन लेना चाहिए। तो ग्राम पॉजिटिव से होने वाले जैसे इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन हो जाना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का जो भी ऑर्गन सिस्टम है वहाँ पर जो इन्फेक्शन हो जाता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है। हार्ट रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाना, थर्मोफेबिलिटिस मतलब स्किन के नीचे ब्लड जम जाना। तो इस प्रकार के जो इन्फेक्शन हैं या जो बीमारियां हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए अनेक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जैसे क्लोक्सासिलिन, मेथोसिलिन और टेजोबैक्टम, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, यानी ऐसे अनेक प्रकार के मेडिसिन है जिसका हम यूज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका तो यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि दोनों में ये काम आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस मतलब रोगजनक बीमारी को कौन पैदा कर रहा है, बैक्टीरिया पैदा कर रहा है। कौन से बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उसको किल करने के लिए हम सेफेटोजिम का यूज़ कर सकते हैं। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनसे होने वाले इन्फेक्शन या बीमारी जो हो रही है, जैसे टाइफाइड फीवर हो जाना, डायरिया हो जाना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाना, गनोरिया हो जाना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना, मतलब रेस्पिरेशन श्वसन का जो भी ऑर्गन है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है ना। और मिडल ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, जॉइंट एंड बोन इन्फेक्शन मतलब हड्डियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, और पेप्टिक अल्सर हो जाना यानी पेट में छाले पड़ जाना, ठीक है। तो ये इस प्रकार के इन्फेक्शन हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है। तो इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी अनेक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं, जैसे एम्पिसिलिन, पेपरासिलिन, सेपिक्जिम, सेफ्ट्रियाक्सोन, बहुत सारे इस प्रकार की मेडिसिन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं एंटीबायोटिक क्या होता है, कहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेफेटोजिम मेडिसिन है इसका आप यूज़ बोले तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बता दिया है कि ग्राम बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन कौन कौन से हैं वो मैंने बता दिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको है मेडिसिन लेना चाहिए और फार्मासिस्ट को प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी को पैदा कर रहा है तो उसके अनुसार ही एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो प्रोवाइड करना चाहिए।